यू आर नॉट बिलोंग टू दिस कंट्री। ये कंट्री आपकी नहीं है, आप अपने मुल्क वापस चले जाएं, ये आपका घर नहीं है। ये जो दोस्तों एक स्लोगन है, एक पूरी तरह से रेशियल जो कमेंट है, हेटर से भरा हुआ, इस समय यूके के न्यूज़पेपर्स पे और जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में यूज़ हो रहा है। ये दोस्तों स्लोगन यूज़ हुआ है इंडियन कम्युनिटी की एक 20 साला नौजवान लड़की के ऊपर, जो कि सुबह सुबह दिन के समय 9 सितंबर 2025 को 8:35 पर थेम्स रोड वेस्ट मिडलैंड यूके में है, जो वहाँ पर वो जा रही थी। वहाँ पर दोस्तों दो शरारती लड़कों ने, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है, उन्होंने ये स्लोगन यूज़ किया है दोस्तों उस लड़की के ऊपर। ये स्लोगन ही नहीं, ये उन्होंने रेशली मोटिवेटेड जो कमेंट है ये ही नहीं उन्होंने किया, इस लड़की के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की और इस मासूम लड़की के ऊपर दरिंदों की तरह वो टूट कर उन्होंने इसके ऊपर असॉल्ट किया। ये लड़की दोस्तों इसी कंट्री में बोर्न हुई है, इसी कंट्री में उसने उसकी स्कूलिंग हुई है। पूरी परवरिश दोस्तों इस लड़की जो 20 साला है इसकी यहाँ पर यूके में हुई है। फिर भी दोस्तों लोगों ने इसके ऊपर जो है अटैक किया है, जो कि वाइट गोरे बताए जा रहे हैं दोनों लड़के। और दोनों लड़कों ने जब इसके साथ वो बदसलूकी कर रहे थे, इसको सॉल्ट कर रहे थे, तो वो ये वाली जो कमेंट्स है ये दे रहे थे, यू आर नॉट वेलकम, आप यहाँ पर, आपका कोई भी इस कंट्री में दखलंदाजी नहीं, आप वापस चले जाएं। ये वाले कमेंट्स दोस्तों ये उस समय यूज़ कर रहे थे जब उसके साथ ये ज़बरदस्ती कर रहे थे। ये एक तरह से इंसिडेंट दोस्तों सुनकर ही हिलाने वाला है कि एक 20 साला लड़की दोस्तों, मासूम लड़की, जो कि अपने काम से जा रही है, ना किसी ने उसने किसी को तंग किया, ना किसी को बुलाया, लेकिन ये एक जो एंटी इमिग्रेशन दोस्तों लहर इस समय यूके में पूरी तरह से जिसने कब्जा किया हुआ है, उसकी वजह से दोस्तों ये हेट क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यूके में एक बड़ा तगड़ा एंटी इमिग्रेशन रैली हुई थी, जुलूस हुआ था जिसको अपनी भाषा में कह सकते हैं। और जो रिपोर्ट्स की मानी जाए तो तकरीबन 1,10,000 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे, और ये लाखों की गिनती में लोग लंदन, जो सेंट्रल लंदन है, वहाँ पर इकट्ठे होके इन्होंने दोस्तों एंटी इमिग्रेशन के जो नारे लगाए थे। जो गोरे लोग हैं वो शामिल हुए थे। उस जो दोस्तों इंसिडेंट के बाद पूरे यूके में एक तरह से जो एंटी इमिग्रेशन है, जहाँ इमिग्रेंट्स के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियाँ, जहाँ हमले हैं, वो बहुत ज़्यादा दोस्तों तादाद में बढ़ गए हैं। मैं इतनी देर से दोस्तों यूके में रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा सा जो सिस्टम है मैंने अभी तक नहीं देखा था। ये जो रीसेंट डेज हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे इस कंट्री में, लेकिन कुछ देर से दोस्तों ये जो कंट्री है यूके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रेशली इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं। इसी के चलते हुए दोस्तों ये जो लड़की है 20 साला नौजवान, जो सिख कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक़ है, उसके साथ दोस्तों ये हरकत हुई है। अब दोस्तों लड़की ने जब पुलिस को सारी अपनी बताई आप बीती, जो इन दरिंदों ने उस लड़की के साथ, बेटी के साथ किया था, तो उसने, जो दोनों लड़के थे, उनका हुलिया भी बयान किया। उस लड़की ने दोस्तों बताया कि जो पहला बंदा है वो बंदा सर से उसके बाल नहीं है, वो गंजा है ऊपर से, और उसने ये वाले कपड़े पहने हुए थे, ये वाले उसने ट्राउज़र डाला हुआ था। और उस बेटी की इतनी बहादुरी है कि उसने दोनों ही ये बंदों के जो डिस्क्रिप्शन थी वो पुलिस को बता दी। अब पुलिस की मानी जाए तो दोस्तों ये एक बंदा जो है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है, उसको पुलिस ने अभी हिरासत में लिया और दूसरे बंदे को वो ढूंढ रही है। ये घटना के बाद दोस्तों जो सिख कम्युनिटी है, जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा यूके में, वो बड़ी, उनमें रोष की लहर दौड़ गई। सारे लोग परेशान हो गए कि क्यों एक हमारी लड़की को टारगेट किया गया। और बाद में पुलिस ने भी ये बताया कि ये एक हेट क्राइम है, ये एक रेशली मोटिवेटेड जो इंसिडेंट हुआ है, ये उसके लिए हुआ है कि एक ग्रुप ने एक लड़की जो उसके ऊपर जानबूझ के टारगेट किया है। और बाद में जब उसके साथ वो बदतमीजी कर रहे थे, तो साथ साथ में ये स्लोगन भी उसको कह रहे थे कि तुम यहाँ पर वेलकम नहीं हो। अब दोस्तों इसकी वजह से
पूरी जो कम्युनिटी है वो सड़कों के ऊपर आ गई। वो पुलिस को और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कहने लगी कि हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस भी दोस्तों इसकी मौके की जो एक तरह से नजाकत समझ लो, या एक सेंसिटिविटी जो है इस केस की, उसकी वजह से जो है वो छापेमारी कर रही है दूसरे बंदे को ढूंढने के लिए, और कम्युनिटी को ये अपनी तसल्ली दे रही है कि आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, आपको जस्टिस है जो मिलेगा। दोस्तों ये जो एक तरह से जुलूस निकला था, एक प्रोटेस्ट हुआ था यूके में, अभी तक का बड़ा प्रोटेस्ट कह रहे हैं रिसेंट डेज में, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। वो दोस्तों उनका एक बंदा है जो आप कह लो कि एक तरह से उनका जो प्रेसिडेंट है जिसने ये निकाला था, उसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। ये बंदा खास तौर पे दोस्तों हाईलाइट हुआ था जब ग्रूमिंग गैंग का इशू आया था यूके में, और जब कई जो गोरी लड़कियां जिनके साथ दोस्तों बदतमीजी की गई थी, उनके ऊपर असॉल्ट किया गया था, उनको ग्रूम किया गया था, तब से ये बंदा काइंड ऑफ जो आप कह लो कि इमिग्रेशन या इमिग्रेंट के खिलाफ है, और ये कहता है कि इन लोगों को रोकना चाहिए इस कंट्री में आने के लिए, क्योंकि ये लोग आकर वहाँ पर क्राइम करते हैं। तब से लेके अभी तक दोस्तों इस बंदे ने कई जो है ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं, और बहुत ज़्यादा दोस्तों जो लोग हैं इस बंदे के साथ जुड़े हुए हैं। और जब ये प्रोटेस्ट हो भी रहा था, कई वीडियोस वायरल हो रही हैं कि एक यंग लड़की थी, इंडियन लग रही थी वो लड़की, जो वैसे देखने गई होगी कि मैं देखती हूँ ये प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, तो 3-4 बंदों का ग्रुप था जो गोरे बंदे थे, वो लड़की के पीछे भागे और कह रहे हैं कि इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारो, इसको पकड़ो, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या कर रही है। तो पूरी तरह से दोस्तों नारेबाजी हुई थी उस जो जुलूस निकला था, एंटी इमिग्रेशन जो कमेंट्स है वो किए गए थे। अब इसी के साथ ही दोस्तों उस घटना को भी जोड़ के देखा जा रहा है, ये जो यंग लड़की है, और सिख कम्युनिटी जो है यूके में वो बहुत ज़्यादा दोस्तों गुस्से में है। वो जगह जगह के ऊपर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और रिपोर्ट आई थी कि 2 सिख जो हैं बुजुर्ग जो फ्रेंड्स थे, वो कहीं पर ऐसे आ जा रहे थे जहां पार्क में बैठे थे, कुछ ऐसा हुआ था, उनकी पगड़ी को भी दोस्तों उसके ऊपर वार करके उनकी पगड़ी के ऊपर भी जो मजाक उड़ाया गया, उनके ऊपर ऐसे जो कमेंट्स हैं वो किए गए, उनके ऊपर भी रेशियल अटैक किया गया है यूके में। तो इस समय दोस्तों यूके में ये जो एंटी इमिग्रेशन का सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो हमारी यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, जो इंडियन एम्बेसी है, जहाँ आप कह लो कि जो संस्थाएं हैं जो ऐसे कामों को देखती हैं, उन्होंने भी अब जो लोग हैं हमारे, ख़ास तौर पे इंडियन कम्युनिटी है, उनको वार्न किया है कि अगर आप देर रात को कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, जहाँ कहीं काम से आते जाते हो, तो आप पहले से ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे ही आके आपके साथ ऐसे कोई जानबूझ के आपसे उलझने की कोशिश करे और आपको इसी चीज़ में ड्रैग करके आपको हर्ट कर सकता है। ख़ास तौर पे दोस्तों ये जो हमारी यंग लड़कियां हैं जो कामों पे जाती हैं, रात को हार्ड वर्क करती हैं, उनको ख़ास तौर पे बोला गया है, अपील की गई कि आप अपने आप को ध्यान से रखें, सतर्क रहें। कोई अगर आपसे कोई बहसता भी है, जहाँ मान लो कोई रेशियल कमेंट आपको देता भी है, तो आप उसको अवॉइड करें, आप उससे बहसे ना, कोई भी किसी तरीके का भी उनको मौका ना दें कि वो आपके ऊपर कोई ऐसा अटैक करें। क्योंकि दोस्तों देखो, आपकी जान जो है, जहाँ आपकी इज्जत है, वो सबसे पहले आती, उसकी वो प्रायोरिटी है। अगर मान लो कोई आपसे ऐसे आपको कुछ छीनने की भी कोशिश कर रहा है, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप उसको दे दो वो चीज़। अगर फ़ोन छीन रहा है या कुछ है, आप दे दो, उससे बहस ना करें। क्योंकि यूके का इस समय जो माहौल है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है। लोग जो गोरे लोग हैं इधर के, वो जानबूझ के दोस्तों जो है वो एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। जैसे ही दोस्तों यूके में जो बोट्स आती हैं, जहाँ जो लोग 2 नंबर में आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट आते हैं समुद्र को पार करके फ्रांस, वाया फ्रांस, उनकी वजह से भी दोस्तों इस कंट्री में बहुत ज़्यादा एक अनरेस्ट हो चुका है।
कई होटल्स जहां पर इमिग्रेंट्स रहते हैं, जिन्होंने असाइलम वगैरह किया होगा, जहाँ जिन्होंने कोई अपील वगैरह की, उन होटलों के ऊपर भी यूके में इस समय बहुत ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं लोकल कम्युनिटी के द्वारा कि इनको आप निकालें। तो ये सिर्फ दोस्तों हमारी कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला कि जो गोरा बंदा है उसको ये नहीं पता ये बंदा पाकिस्तानी है या इंडियन है या जो बांग्लादेशी है। वो ब्राउन बंदे को एक ही तरीके से देखते हैं। वो नहीं सोचते कि ये बंदे ने असल में कुछ किया या नहीं, या कौन की किसकी कम्युनिटी है। वो सिर्फ एक ही रूप में सबको देखते हैं। वो कहते हैं ये ब्राउन बंदा है, ये इमिग्रेंट है, चाहे उसके पास इधर का पासपोर्ट भी है, फिर भी दोस्तों वो जो हैं नहीं समझते और उनको बोलते हैं कि आप वेलकम नहीं है इस कंट्री में। तो दोस्तों ये जो यंग लड़की जो की न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है और आने वाले दिनों में दोस्तों इसका असर दिखेगा, क्योंकि हमारी जो पंजाबी कम्युनिटी है यूके में वो बहुत बड़ी है। कई जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है उसके एमपीज़ हैं, उनके जो मिनिस्टर हैं वो इस गवर्नमेंट में है। तो ये कोई छोटी मोटा केस नहीं है, ये कोई एक ऐसा रैंडमली अटैक नहीं है कि एक लड़की के ऊपर दो बंदों ने अटैक कर दिया। नहीं, ये एक बड़ा तगड़ा दोस्तों जो है चीज़ को स्पार्क कर सकता है। और आप देखो दूसरी कंट्रियों का भी माहौल इस समय देख लो कि यूएसए में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। तो ये जो एंटी इमिग्रेशन रैलीज हैं, जहाँ प्रोटेस्ट हैं दोस्तों, ये हर एक कंट्री में बाहर की इस समय हो रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि हम इस चीज़ों से कैसे अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो मेरी दोस्तों यही अपील है कि आप अगर बाहर किसी भी कंट्री में, यूके नहीं किसी भी कंट्री में है, तो आप कोई सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कमेंट करते हैं तो वो भी सोच समझ के करें। किसी की पोस्ट के ऊपर कोई गलत जो है कमेंट ना करें, या आप किसी तरह से कोई भी जिसकी न्यूज़ को वेरीफाई नहीं है उसको फैलाएं ना, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। आपको हो सकता है कि गलती लगी हो, लेकिन ये जो न्यूज़ पहुंचती पहुंचती तीसरे चौथे बंदे तक ये बड़ा एक तरह से ड्रामा क्रिएट हो सकता है। और दोस्तों फिर से मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि अगर कोई बंदा इधर का लोकल गोरा बंदा आपसे कोई बहस करता है तो आप हीरो ना बने, आप उनसे बहस ना करें। आप उनको बोलो कि मैं डर गया हूं भाई, मैं जा रहा हूं। आप अवॉइड करें दोस्तों ऐसा इंसिडेंट। अगर मान लो आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर आपकी मान लो कोई आपको लगता है कि मेरे पे हमला होगा ही होगा, आप हेल्प के लिए शाउट करें, आप 99 पे कॉल करके उनको बताएं ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इन्हीं चीज़ों से दोस्तों आप बच सकते हो, अपने आप का ख्याल रख सकते हो। साथ ही साथ अपने जो दूसरे भाई बहन हैं हमारे, जो हमारे साथ काम करते हैं, वहाँ पर भी उनका साथ दें, क्योंकि दोस्तों इस समय जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। अभी ये जो केस है यंग लड़की का, अभी ये चल रहा है, अभी दूसरे भी जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। और वो लड़की की पुलिस तारीफ भी कर रही है कि इतनी बहादुर लड़की है कि जिसने सारा पूरा डिस्क्रिप्शन भी वो बंदों को बताया है कि कैसे है कैसे नहीं है। तो भी लड़की के बड़ी वो प्रेज कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ऐसी नौजवान बच्चा ही कहूँगा 20 साल की एक लड़की को, उसके दिमाग के ऊपर अब क्या असर पड़ेगा। हालांकि वो लड़की यहाँ पर ही जन्मी है, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, वो बाहर की कंट्री से आई, फिर भी उसके साथ ऐसा अटैक हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा संगीन है दोस्तों। ये अटैक ऐसे नहीं होने चाहिए। तो मेरी दोस्तों ये अपील है इस वीडियो के द्वारा भी, अगर आप भी किसी तरह से ऐसे किसी चक्कर में फंसें तो आप हेल्प लें, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, जहाँ अपने जो दोस्तों जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो ये एक मेरी वीडियो बनाने का एक था दोस्तों कि मैं अवेयरनेस थोड़ी सी दे दूं कि यूके में इस समय बहुत ज़्यादा ये अनरेस्ट चल रहा है और आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं, जहाँ ये जो रेशियल अब्यूज़ हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ने के आसार है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी वजह से अब इनको और ज़्यादा, जो कहते हैं हमारी भाषा में, हल्लाशेरी मिल गई है। अब इनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है। तो इसकी वजह से आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें। आप दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये जो रेशियल अब्यूज़ एकाएक हर एक कंट्री में बढ़ गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको ये दोस्तों स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।